देखिए लास्ट टाइम पे मैंने आपको समझाया था कोऑर्डिनेट स्पेस। अब उस कोऑर्डिनेट स्पेस के बाद में न्यू चैप्टर चल रहा था आपका डायरेक्शन, कोसाइन एंड प्रोजेक्शन। डायरेक्शन, कोसाइन, प्रोजेक्शन में एक लेक्चर आपका हो चुका था। इसके बाद सेकंड लेक्चर क्या है आपका, क्वेश्चन चल रहे इसमें आपके। क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन ऑफ टू लाइन्स विच आर कनेक्टेड बाय रिलेशन। जो रिलेशन आपको दिया हुआ है, जैसे l माइनस 5m प्लस 3n इक्वल टू 0, 7l स्क्वायर प्लस 5m स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर इक्वल टू 0, ये टू लाइन दी हुई है। और ये टू लाइन क्या है, हमारे एक दूसरे से कनेक्टेड है, मतलब इनके दोनों के बीच में एक रिलेशन है। उस रिलेशन को होते हुए आपको एल की वैल्यू निकालनी होगी। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, इनको सोल्व ही करते हैं, दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं और एल की वैल्यू निकालते हैं। अब हमने क्या करा कि दोनों इक्वेशन को मान लिया, फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, सेकंड इक्वेशन मान लिया, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ l इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में l की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से निकालने के बाद इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दी। सब्स्टिट्यूट करने के बाद में हमने सोल्व करना शुरू किया, तो 7 5m माइनस 3n का होल स्क्वायर प्लस 5m स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये सोल्व करेंगे, तो हम सोल्व करने के बाद में हमारा जो है 3m माइनस 2n 3m माइनस n इक्वल टू 0 मीन्स m अपॉन n का मान 2 अपॉन 3 आएगा, दूसरा 1 अपॉन 2 आएगा। क्लियर। अब m अपॉन 2 इज इक्वल टू n अपॉन 3, दूसरे से आएगी आपकी m अपॉन 1 इज इक्वल टू n अपॉन 2। मैंने आपका m अपॉन n का मान 2 अपॉन 3 लिया केस फर्स्ट में। इसके बाद हमने क्या किया कि इसकी वैल्यू ले ली। अब इसकी वैल्यू 3m इज इक्वल टू 2n मीन्स इस वैल्यू को हम किस में रख दिया, हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दिया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखने के बाद में l और n में एक रिलेशन आ गया। रिलेशन कौन सा है आपका, l अपॉन 1 इज इक्वल टू n अपॉन 3 मीन्स l अपॉन 1 इज इक्वल टू m अपॉन 2 इज इक्वल टू n अपॉन 3। ये आ गया एक रिलेशन। कौन से है, रिलेशन 3 एंड रिलेशन 3 एंड ये था आपका, ये था रिलेशन 3। रिलेशन 3 एंड 4 वी गेट l अपॉन 1 इज इक्वल टू m अपॉन 2 इज इक्वल टू n अपॉन 3 इज इक्वल टू अंडर रूट l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 14। मीन्स ये l अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 14 हो गया, अंडर रूट 14 हो गया, m अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 14 हो गया, ये आ गया n अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 14 आ गया। ये वैल्यू अलग अलग वैल्यू निकालने पे l की वैल्यू आ गई हमारी क्या, 1 अपॉन अंडर रूट 14, m की वैल्यू आ गई आपकी 2 अपॉन अंडर रूट 14, n की वैल्यू आ गई 3 अपॉन अंडर रूट 14। ये एलिमेंट की वैल्यू आ गई जो आपको निकालनी। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन l m n ऑफ दिस लाइन। इन दोनों लाइनों को सोल्व करते हुए एलिमेंट का हमने एक वैल्यू निकाल ली। ऐसे हम सेकंड वैल्यू से भी निकाल सकते हैं, इस वैल्यू से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर। ये आपका क्वेश्चन आपका 7.5 नंबर में बनता है, इसलिए आपको एक ही वैल्यू को सोल्व करके दिखाना होगा। अगर ये 15 नंबर में बाई जी आपको सोल्व करने के लिए आता है तो 15 नंबर में आपको इसकी वैल्यू भी निकालनी होगी। ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइन, prove that the straight line whose direction cosine are given क्या है हमारे कि al plus bm plus cm is equal to 0, fmn plus gnl plus hlm is equal to 0। ये दो लाइन दी हुई है, इन दोनों लाइनों को हम सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने पे ये क्या है हमारी, ये स्ट्रेट लाइन प्रूव करता है क्या है, फर्स्ट आर परपेंडिकुलर। अगर ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर तो रिलेशन ये आएगा, अगर ये पैरेलल है तो रिलेशन ये आएगा। तो हम क्या करेंगे, वो उसी जो आपने क्वेश्चन सोल्व किया उसी मेथड से हम सोल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 में हमने l की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 2 में हमने n की वैल्यू निकाल ली। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से रखने के बाद हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूट करने पे हमारा ये आ गया आपका, किसमें रिलेशन आया, ये आया आपका AG L अपॉन M का होल स्क्वायर प्लस AF प्लस BG माइनस CH
इंटू एल अपॉन एम प्लस बी एफ इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या ले लिया कि एल अपॉन एम क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वेशन लिखी हुई है, तो हमने एल एम एन एल टू एम टू एन टू एल अपॉन एल वन अपॉन एम वन एल टू अपॉन एल टू एक इस इक्वेशन के रूट्स मान लिए। क्या मान लिए? रूट्स मान लिए। तो दो रूट्स का मल्टीप्लाई, दो रूट्स का गुणांक कितना होता है? बी एफ अपॉन ए जी, सी अपॉन ए, बी एफ अपॉन ए जी, एल वन एम एल टू अपॉन एफ अपॉन ए इज इक्वल टू एम वन एम टू अपॉन जी अपॉन बी। ये हम लिख सकते हैं बाय सिमेट्री एम अपॉन एम वन एम टू अपॉन जी अपॉन बी इज इक्वल टू एन वन एन टू अपॉन एच अपॉन सी। ये रिलेशन हम कहाँ से निकाल लेंगे? जब यहाँ से वैल्यू किसकी रखेंगे हम, यहाँ से हमने वैल्यू L की निकाल ली और L की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर दी, तो एक रिलेशन जैसे आपका रिलेशन ये आया आपका 4, ऐसे रिलेशन हमारा 5 आ जाएगा। इन दोनों रिलेशन को हम दोनों रिलेशन से निकाल लें तो L1 L2 अपॉन F अपॉन A इज इक्वल टू M1 M2 अपॉन G अपॉन B इज इक्वल टू N1 N2 अपॉन H अपॉन C। ये आ गया हमारा। नाउ द लाइंस आर परपेंडिकुलर इफ, अगर ये लाइन परपेंडिकुलर है तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 का मान क्या होगा हमारा? 0। मीन्स F अपॉन A प्लस G अपॉन B प्लस H अपॉन C इज इक्वल टू 0। अगर ये लाइनें कैसी हैं हमारी? ये लाइनें हमारे पैरेलल है। कैसी लाइनें हैं हमारी? पैरेलल। पैरेलल के लिए हम क्या करेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी स्क्वायर माइनस 4ac ये इक्वेशन आपको इक्वेशन नंबर 3 है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है आपका? af प्लस bg माइनस ch का स्क्वायर इज इक्वल टू ch का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac bf। इसको सोल्व कर लिया। सोल्व करने पर क्या है? अंडर रूट af प्लस माइनस अंडर रूट bg इज इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट ch इज इक्वल टू। ये हमारा सेकंड प्रूफ आ गया। पैरेलल के लिए निकाल दिया, परपेंडिकुलर के निकाल दिया। इस तरह से हम लाइनें अलग अलग, इन्हीं के दोनों क्वेश्चन है हमारे। इस टाइप के क्वेश्चन आपकी बुक में कई क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको सबको सोल्व करके देख लेना। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% रखा मिलेगा। क्लियर? ध्यान रखना, ठीक है? तो इसलिए इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे तरह से सोल्व करना है ना, इसका बेस क्वेश्चन आप सोल्व करना। क्लियर? थैंक यू।